Hello student, this is Navneet and welcome to my channel E-Learning Guruji. This is second video of class 12th English book name Vistas, chapter name The Tiger King, written by Kalki. काल्की हमारे राइटर हैं और इनका पूरा नाम है रामास्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। ये तमिल राइटर हैं, ठीक है, और जर्नलिस्ट भी है। तो स्टोरी कैसे शुरू होती है? इसमें स्टोरी शुरू करने से पहले यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द जनरल एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स टुवर्ड्स वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स के लिए हमारा कैसा बिहेवियर होता है? जनरल बिहेवियर is very simple and common. Mostly when we think of a wild animal, we think of something that can harm us, that will destroy our happiness. तो इस तरह के बिहेवियर एंड थॉट्स हैं हमारे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर समरी। इसमें जो है हमारे जो किंग हैं, द टाइगर किंग जिनको नाम बताया गया है, उनका एक्चुअल नाम जो है वो है, देखो स्टोरी कैसे शुरू होती है। द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। हीरो ऑफ द स्टोरी कौन है? महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम। और इनका जो है नाम जब लेते थे वहां पे तो क्या बोला जाता था? इनको इनके भतेरे नाम से पुकारा जाता था। जमेदार जनरल, खिलेदार मेजर, सत्यव्याग्रा समहारी, महाराजाधिराज, बिस्वा, भुवना सम्राट, सर, और फिर इनका जो नाम है सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर। ये है इनका नाम। जो किंग है हमारे, उनका नाम क्या है? सर जिलानी जुंग जुंग बहादुर। और भी इनके बहुत सारे शॉर्ट नेम्स है, MAD, ACTC, CRCK, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्वेश्चन है यहाँ पे एक, हु इज द टाइगर किंग, व्हाई डज ही गेट दैट नेम। अब जो ये 10 साल का बेबी है, अब स्टोरी देखो, 10 साल का एक बेबी है किंगडम में। कौन सी किंगडम है? प्रतिबंधपुरम में। 10 साल का, सॉरी, 10 दिन का एक बेबी होता है। जो 10 दिन का ये बेबी है, वो जो है किंग है। उसको किंग बनने से पहले जो वहाँ के एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो बताते हैं कि किंग हैज़ टू डाई, किंग हैज़ टू डाई। वो इस तरह के जो है अपने व्याख्यान करते हैं। तो जब वो ऐसा बोलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, जो 10 दिन का ये छोटा बेबी है, ये पूछता है, बिफोर ही बिकेम द किंग ही वॉज जस्ट 10 days ओल्ड बेबी, एंड वो पूछता है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, व्हाट वुड बी द मेथड ऑफ माई डेथ। जब इस तरह से क्वेश्चन पूछता तो जो सीनियर एस्ट्रोलॉजर होते हैं, चीफ एस्ट्रोलॉजर होते हैं, वो बताते हैं कि जिस तरह आप पैदा हुए, जिस समय पे आप पैदा हुए, वो जो है मोस्टली जो है डेडिकेटेडली, दैट डायरेक्टली रेफर्स टू एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रेफर्स टू द टाइम ऑफ द टाइगर। और टाइगर जो है आपकी मृत्यु का जो 100वां टाइगर होगा, 100th ऑफ द टाइगर विल ब्रिंग योर डेथ, ऐसा बोलते हैं। जब ये 10 दिन का बेबी ये बात सुनता है, बच्चा, तो उसके बाद ये क्या करता है, उसी टाइम पे बोलता है, लेट द टाइगर बीवेयर। वो बोलता है कि टाइगरों को जो है सावधान रहने के लिए बोल दो। क्यों बोलता है? बिकॉज ही विल स्टार्ट किलिंग दोज टाइगर्स, ठीक है। एंड ये सब सुन के जो है इट वॉज अ मिरेकल एंड एवरी वन वॉज वेरी सरप्राइज कि 10 दिन का जो बच्चा है इतनी सारी बातें कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो है ये कहानी शुरू होती है। फिर जो टाइगर, और उस दिन से इसको जो किंग है हमारे जुंग जुंग बहादुर, इनको जो है टाइगर किंग बोला गया। ये जब प्रोनाउंस किया इन्होंने, ये स्टेटमेंट्स जारी की, तब से, ठीक है। उसके बाद ये इनका बचपना बड़ा होता है। तो बचपन जब बड़ा होता है तो कौन इनको पालता है? बेसिकली इनको जो है, जो वेस्टर्न ग्रैनी होती है, उस टाइम ब्रिटिशर्स का रूल था, तो वेस्टर्न ग्रैनी इनको पढ़ाती है। वेस्टर्न फिल्म देखी है इन्होंने, वेस्टर्न काउज जो थी उनका दूध पिया इन्होंने। तो उस तरह से इनकी जो है बचपन बड़ी हुई है, ठीक है। नाउ जब टाइगर किंग बड़े हो जाते हैं, देन ही स्टार्ट्स हंटिंग फॉर टाइगर्स, मारना शुरू कर देते हैं। तो प्रतिबंधपुरम में लगभग 70 के आसपास जो है उनके जो प्रतिबंधपुरम में मार देते हैं। उसके बाद टाइगर्स खत्म हो जाते हैं एंड ही कुडंट फाइंड वन। फिर क्या होता है कि इसी दौरान जब वो मार ही रहे होते हैं, इसी दौरान एक ब्रिटिश ऑफिसर भी आते हैं वहां पे टाइगर को मारने के लिए। ही वांटेड टू किल अ टाइगर, हंट अ टाइगर। पर महाराजा जो है प्रतिबंधपुरम के, इनकी सोच क्या है कि अगर वो टाइगर मारेंगे तो इनको जो है, इनका नाम जो है थोड़ा सा, इनकी जो इमेज है वो डाउन हो जाएगी। इसलिए वो उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप
टाइगर को मत मारिए। एंड व्हाट ही डज इन फेवर ऑफ दैट, उनकी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है, उनकी जो वाइफ है, उनके लिए जो है 50 डायमंड की रिंग भेज देते हैं। उसमें से बोलते हैं कि एक या दो आप छान के जो आपको अच्छी लगे, कीप 1 or 2 एंड सेंड रेस्ट बैक टू मी। बट वो लेडी जो है दुरासैनी, उनको बोला गया है इसमें, दुरासैनी जो है सारी डायमंड रिंग्स रख देती। उस वजह से टाइगर किंग को काफी लॉस हो जाता है, बट उनकी किंगडम इज सेफ, इनकी किंगडम सेफ है, इस वजह से टाइगर किंग इज हैप्पी। ओके, नाउ प्रतिबंधपुरम में जब सारे टाइगर खत्म हो जाते हैं, देन टाइगर किंग इज वेरी टेंस्ड, और वो चाहता है कि उसकी जो है जो प्रजापति है, दीमान लोग हैं, दे शुड ब्रिंग मोर टाइगर्स। तो वो क्या करते हैं फाइनली, जो टाइगर किंग है प्रतिबंधपुरम के, वो बोलते हैं कि आप ऐसी लड़की से शादी करो जहाँ पे जिनके जो राज्य में है बहुत सारे टाइगर हों, जितने आपको चाहिए एटलीस्ट उतने हों। तो फिर इनकी शादी वैसी लड़की से हो जाती है जिनके किंग में जो है, वैसे राजा की लड़की से हो जाती है जिनके राज्य में जो है टाइगर्स हैं। तो जब टाइगर्स हैं, तो जब भी ये अपने विजिट करते हैं इन लॉज के यहाँ, अपने ससुराल में जाते हैं, तो जिलानी जुंगजुंग बहादुर जो हमारे किंग है, द टाइगर किंग, वो 5 से 6 टाइगर को मारते हैं, 5 से 6 टाइगर्स को जो है मारते रहते हैं। तो देन फाइनली द टाइगर किंग हैज रीच्ड एट 99 ऑफ द टाइगर्स ही हैज किल्ड। नाउ ही इज लुकिंग फॉर वन लास्ट टाइगर, एक लास्ट टाइगर को ढूंढ में है वो। जब वो लास्ट टाइगर की ढूंढ में है, तो फाइनली उनके जो डीमान सेनापति लोग हैं वो एक बूढ़ा टाइगर लेके आते हैं। एंड नाउ द किंग इज वेरी एक्साइटेड टू किल हिम, और अपनी बंदूक तान के जैसे खड़े होते हैं। और जो बूढ़ा टाइगर है, बूढ़ा टाइगर किंग को देख के, उनकी बंदूक को देखते, ही इज डेड। वो जो है वो सब देख के जो है वैसे ही वो मर जाता है, ढेर हो जाता है। जब ढेर हो जाता है, तो उसके बाद टाइगर किंग इज हैप्पी बिकॉज ही हैज, अकॉर्डिंग टू टाइगर किंग, उसको टाइगर किंग ने वैसे गोली नहीं चलाई। एक बात है कि टाइगर किंग ने उसके ऊपर गोली नहीं चलाई। ही हैज नॉट किल्ड 100th ऑफ टाइगर, 99 ही हैज किल्ड, ही हैज शॉट इट बाय इट्स ओन हिज ओन गन, पर 100 उसने नहीं मारा। तो ये वैसे ही मर गया था। बट टाइगर किंग थॉट कि मैंने मार दिया सारे, वो बहुत खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद वो अपने घर जाते हैं, अपने छोटे बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। एक टॉय स्टोर जो होता है, वहां से जो है एक वुडन मेड ऑफ टाइगर, वुडन से बना हुआ टाइगर लेके आते हैं उसके खिलौने के लिए, ताकि वो खेले उसमें। और जो वुडन टाइगर होता है उसमें जो है मेटल पीसेस भी यूज हो रखे हैं, पिक्चर भी दे रखी है यहाँ पे। तो जब उसके साथ खेल रहे होते हैं, तो एक दिन क्या होता है, जो मेटल पीस है, मेटल पीस के इनके हाथ में कहीं लग जाता है और उससे इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के बाद जो है जो टाइगर किंग है हमारे जुंगजुंग बहादुर, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो जो एस्ट्रोलॉजी में बताया गया था इमेजिनेशन के हिसाब से, दैट हैज 100% डिलीवर्ड व्हाट एस्ट्रोलॉजर्स हैज सेड। उन्होंने पूरा वैसे ही किया, क्योंकि 100वां टाइगर था, 100वां टाइगर किंग ने मारा नहीं। मारने के बाद ये जो वुडन टाइगर थे, इससे इनकी मृत्यु हो गई। सो फाइनली द भविष्यवाणी हैज कम ट्रू। ठीक है, नाउ लेट्स रीड आउट द इनसाइट क्वेश्चंस, इसमें जो है क्या क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। हाउ डज द ऑथर एम्प्लॉय द लिटरेरी डिवाइस ऑफ ड्रामेटिक आयरनी इन द स्टोरी। अब इसमें बोल रहा है कि जो ये स्टोरी है, इसमें एक आयरनी है, एक फन भी है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। कैसे है कि जो टाइगर किंग थे, जब इनको टाइगर किंग बनने से पहले ये भविष्यवाणी हुई, तो भविष्यवाणी के टाइम पे जो है इन्होंने पहले ही बोल दिया था कि लेट द टाइगर्स बीवेयर। ओके, तो इसमें बता रहे हैं कि जो पुराने जमाने में जो है, इनके लिए जो है ना एक आत्मविश्वास, कंसीट मतलब जो पावर में जो लोग थे, अपने आप को कैसे प्रूव करना चाहते थे, वो अपना जो है अपना किंगडम में अपना नाम कैसे फैलाना चाहता, तो उनके लिए एक नाम कमाने वाली बात थी। तो हाउ वाज द टाइगर किंग इन द स्टोरी, हाउ वाज द टाइगर किंग एबल टू मैनेज और प्रूव हिमसेल्फ, because when he was 10 days old, he has told that point of time that he'll kill all the tigers, the 100 tigers, and let the tiger beware, ऐसा उसने बोला। और एस्ट्रोलॉजर को प्रूव करने के लिए, बट फाइनली जब वो 100वां टाइगर मारते हैं, दैट पॉइंट ऑफ टाइम एस्ट्रोलॉजर वाजंट अलाइव, वो उस टाइम तक मर चुके होते हैं। बट ही वांटेड टू किल, एंड he had done it, at least he had done it. So उन्होंने अपने आप को जो है प्रूव किया है। क्वेश्चन 2 हमारे पास है,
What is the author's indirect comment on subjecting innocent animals to the willfulness of human beings? Human beings जो है आज की डेट में कैसे जो है कैसे जो है ये एनिमल्स इनोसेंट एनिमल्स को अपने फायदे के लिए, अपने गेम्स के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए मार रहे हैं. एंड दैट इज राइटली सेड बिकॉज व्हाट वी डू इज एज अ ह्यूमन बीइंग we do intend to entertain ourselves, and then we go for hunting, we kill the animals, the innocent animals को मारते हैं हम लोग. ठीक है, तो इस तरह से जो है इसमें भी वही सब हो रहा था. स्टोरी इज ऑल अबाउट दैट because the tiger king has killed so many tigers because of what? Just to make himself happy. Eventually he was killed by the 100th tiger, but क्या हुआ इससे? नुकसान हुआ and innocent animals को सारे मार दिए उन्होंने. ठीक है, so that is what it is. Question number 3 we have, how would you describe the behavior of the Maharaja's minions towards him? Do you find them truly sincere towards him, or are they driven by fear when they obey him? Do we find a similarity in today's political order? Okay, इसमें बोल रहा मिनियंस, मतलब इसमें बोल रहा है कि जो महाराजा के जो उस टाइम के दीवान थे, लोग थे जो उसके नियर बाय थे, प्रजा थी, they used to scare in that point of time. क्यों? कि अगर वो उसकी बात नहीं सुनेंगे, they don't listen to the tiger king, then they might lose their job, or they might lose their lives, because tiger king has told no one will kill the tiger except me. जो हमारे प्रतिबंधपुरम के जो टाइगर किंग थे, उन्होंने बोला कि कोई टाइगर को नहीं मारे. सो एवरीवन यूज्ड टू लिसन टू हिम, दे वर स्केयर्ड ऑफ हिम बिकॉज वो किंग थे फाइनली, एंड दे कुड द किंग जो है कुछ भी कर सकता था. सो सिमिलरली अगर हम आज की टुडेज पॉलिटिक्स में देखेंगे, यस सर्टेनली देयर इज एटलीस्ट सम पार्ट ऑफ इट इज बीन फॉलोड बाय द आवर लीडर्स. जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, दे आर डूइंग द सेम थिंग. We listen to them. If we don't listen to them, then they'll do some mischievous, they'll do good, they will bring no good to the society. ठीक है, तो वैसा ही है. Now question number 4 है हमारे पास. Can you relate instances of game hunting among the rich and the powerful in the present times that illustrate the closeness of human beings towards wildlife? अब इसमें बोल रहा है कि ऐसे कोई गेम्स, ऐसे कुछ आपने सुना है, रिलेट करना है, जो आपने देखा होगा कि जो इनोसेंट एनिमल्स को मारने के लिए यूज किया जाता है. यस सर्टेनली वी डू हैव सीन सो मेनी केसेस दैट हैज हैपेंड. केस नंबर 1, सलमान खान क्या करते हैं? सलमान खान हैज किल्ड, जो उन्होंने एक हिरन को मारा था, राइट? सो दैट वाज अगेन अ पार्ट ऑफ द गेम. सिमिलरली देयर आर मेनी इंस्टेंसेस दैट वी हैव सीन द पीपल हैव just for sake of their game or enjoyment, they have hunted so many animals, killed so many animals. So that is the kind of the related information we can write in the answer of this question number 4. Last हमारे पास है, we need a new system for the age of ecology, a system which is embedded in the care of all people, and also in care of the earth and all life upon it. Discuss. अब इसमें बोल रहा है इकोलॉजी, जो हमारी सराउंडिंग्स है, जो हमारे जंगल है, उसको कैसे बचाना है. वी नीड अ सिस्टम. फॉर दैट वी नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट पॉलिसीज. तो ये जो रूल्स हमारे निकलेंगे, गवर्नमेंट के रूल्स, कि कोई भी जो है जंगली जानवर को जो है नहीं मारेगा, वाइल्ड एनिमल्स को नहीं मारेगा, एंड हेल्प देम टू सर्वाइव, और काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन भी हो ताकि द ह्यूमन लाइफ इज ऑल्सो नॉट डिस्टर्ब. तो इस तरह का आंसर आप लिख सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के. सो आई होप दिस होल समरी ऑफ द चैप्टर हैज हेल्प्ड यू अ लॉट एंड द क्वेश्चन आंसर्स. इफ यू हैव मोर क्वेश्चंस टू आंसर एंड मोर डीप वे यू वांट मी टू डू इट, please do let me know, and share and subscribe, and let all your friends also go through with these question answer session and their views. ठीक है, so let me know, and thank you, and please do wait for another videos. Have a great time. Bye.